बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के ज़रिए सवाल पेश किए जाते हैं। आप भी अगर अपना सवाल हमें भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर को नोट फरमा लीजिए। आज का सवाल हमें कुवैत से आया है। भाई फौजान साहब पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आकिल भाई, मेरा एक सवाल था खुसूसन शेख तौसीफुर रहमान साहब से। ये जो आम तौर से सूफियों के मनाजिर देखने मिलते हैं, उनके जिक्र व अस्कार के जो महफिल समा वगैरह जो ये लोग मुनाकिद करते हैं, उसमें आम तौर से जो इनके मुरीदीन होते हैं वो उनकी उंगलियां, इनके पीरों की उंगलियां पकड़ के या सीने पे हाथ वो जब मारते हैं सही। तो शैतानों के जैसा जो उछलने कूदने लग जाते हैं। हाँ। मानो जैसे कुछ 230 वोल्ट का करंट लग गया हो, या बस एक खपती तौर पे मतलब कूदने और उछलने और नाचने और न जाने क्या क्या करने लग जाते हैं। हाँ। तो वो जो कैफियत उनके ऊपर आती है जी फौरी तौर पर, वो ये लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं या वो क्या क्या कैसी कैफियत है, वो क्या है? एक तो ये है कि रात रात भर जो अगर कोई आदमी ठोके मारे या कुछ करे तो वो हिप्नोटाइज हो जाता है, या हाँ। फिर उसके ऊपर जुनूनी कैफियत तारी हो जाती है, वो तो समझ में आता है। ये यहाँ पे एकदम आने वाहिद में वो एकदम शैतानों के जैसा उछलने कूदने लग जाते हैं। तो ये कैफियत जो है ये कैसे होती है? ये कैसे होती है? क्यों कर होती है? क्यों कर होती है? क्या वो सिर्फ कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए जस्ट हाँ। एक एक्टिंग कर रहे होते हैं ताकि उनके पीर की मार्केटिंग हो सके, या वो वाकई में सिंसियर होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं? सिंसियर होते हैं या ऑनेस्ट होते हैं या मार्केटिंग कर रहे होते हैं? आई एम श्योर आपने भी देखा होगा कि बहुत से करंट बाबा हैं और बहुत से लोग हैं वो उछलते रहते हैं, और पीर साहब को अगर छू लिया जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि न जाने कितना बड़ा करंट लग गया है। भाई साहब ने चूँकि शेख तौसीफुर रहमान हफिज़ुल्लाह के बारे में कहा कि ख़ास तौर पर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तो ये मैंने उनकी खिदमत में पेश किया। शेख तौसीफुर रहमान राशिदी का जवाब समाअत फरमा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीरों की मजलिसों में जो लोगों को करंट लगता है और उछलते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, ये एक्टिंग नहीं करते। हाँ। बल्कि वो जो पीर नामी या पीर की शक्ल में जो शैतान बैठा हुआ है उसके साथ जिन्नात होते हैं जी। तो जिन्नात ये तकलीफ देते हैं जी। जिन्नात उसके बंदे को तकलीफ देते हैं जिससे वो इस तरह उछल कूद का मुजाहरा करता है। हमारे पास शागिर्द इन मजलिसों में गए और उन्होंने हमें बताया कि हम शेख जाने से पहले हमने मजलिस में दाखिल होने से पहले आयतुल कुर्सी, सूरत फलक, सूरत नास और मुख्तलिफ अज़कार करके अपने जिस्म पे दम करके रुक़िया करके फिर हम अंदर दाखिल हुए। तो पीर ने जोर लगा लिया, उन अहले तौहीद को कुछ भी नहीं हुआ। ये जिन्नात हैं जो उन लोगों को इस मर्ज में मुब्तला करते हैं, और लोग समझते हैं दिल जारी हो गया है और ये हो गया है और वो हो गया है। हाँ। शेख की गुफ्तगू आपने सुन ली है। शेख फरमा रहे हैं कि जिन्नात हैं, और जिन्नात ऐसे लोगों को उन पर हावी हो जाते हैं और वो बाकायदा तौर पर उनसे ये हरकतें सरजद करवाते हैं। इस सिलसिले में जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मार्केटिंग का, मैं ये समझता हूँ कि मार्केटिंग के लिए भी कुछ लोगों को रखा जाता है। मैं आपकी राय से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ और इसका मुशाहिदा मैंने किया है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं वो वीडियो भी इसमें दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं कलियर गया, रुड़की के पास जो सलीम साबरी साहब का जो मज़ार है रुड़की के पास, कलियर शरीफ जिसको कहा जाता है, वहाँ मैं कैमरा लेकर, जिस कैमरे में मैं शूटिंग कर रहा हूँ यही कैमरा था, मैं लेकर वीडियो बनाने लगा। आप यकीन कीजिए वहाँ एक पेड़ से और एक बहुत बड़ा पिलर है,
اس کے درمیان لوگوں کو باندھا ہوا رہتا ہے, ان کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے. ایک عورت اور کئی لوگوں کو میں نے وہاں پر دیکھا, وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تڑپ رہے تھے. ایک صاحب, ایک بچہ ہے, وہ بہت تیزی سے اس پیڑ کے اور اس پلر کے درمیان بھاگ رہا تھا, اور غالباً اس کو بھی, اس کے پیروں میں بھی زنجیر بندھی ہوئی تھی, اور وہ بھی عجیب و غریب جنون کی کیفیت میں تھا. میرے پاس جب میں اس نے دیکھا کہ میں اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں, آپ یقین کیجئے اس نے میرے کان میں آ کے کہا کہ ویڈیو بنانا منع ہے. اب میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اگر یہ جنون کی حالت میں ہے, اور تو اس کو کیسے پتہ چلا میں کیا کر رہا ہوں بھائی؟ مجھے مطلب اسے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. لیکن بعد میں مجھے, چونکہ میں پورا وہاں پر راؤنڈ لے کر آیا ہوں, تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ مارکیٹنگ کے لیے بھی لوگ رکھتے ہیں, جو کہ باقاعدہ طور پر کچھ لوگوں کو تو شیطان اور جن اس طرح کے ہواؤں میں اڑاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مارکیٹنگ اسٹنٹ کے طور پر استعمال بھی کیے جاتے ہیں, اور وہ اچھلنا اور کودنا جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں, یہ وہاں مارکیٹنگ کے طور پر بھی کیا جاتا ہے. بہرحال شیخ معراج ربانی کی نور ٹی وی چینل 2 پر میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کری ہے اسی سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے, جس کا عنوان ہے صوفی اور شیطان. پلیز اسے ضرور دیکھ لیجئے گا. ڈسکرپشن باکس میں اس چینل کی کا لنک میں نے آپ کو دے دیا ہے, اور اس ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ تعالی اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا. بہت شکریہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور